हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका शर्मा कृष्णा ड्रीम बुटीक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम जो है आपको इस पर दिखाई दे रहा होगा कॉपी में कि हमने किस तरीके पैटर्न ब्लाउज़ के बनाए हुए हैं। उसी तरीके के ब्लाउज़ आज हम क्या करना है, स्टिच करना सीखेंगे। देखिए ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। इस तरीके के दोनों ब्लाउज़ हैं और ये प्रिंसेस कट में रहने वाला है और नीचे विद बेल्ट रहेगी। ठीक है, तो ये देखिए फ्रंट है, ये बैक पार्ट है, दोनों पार्ट हैं। और ये जो आपको पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं ये हमारी लेस है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लेस अटैच करेंगे। ये प्रिंसेस कट का रहेगा, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया। ये बेल्ट रहेगी, बेल्ट पे भी हमें पूरा क्या करना है, लेस अटैच करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। फ्रंट पार्ट की जो नेक विड्थ है वो फुल रहेगी और इस तरीके से हमारा बैक पार्ट रहेगा। बैक पार्ट पे भी हमें क्या करना है, लेस अटैच करनी है। ठीक है, इस तरीके के डिज़ाइनर ब्लाउज़ को हम क्या करेंगे, उसकी कटिंग करना सीखेंगे। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इससे आपको पास समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके के ब्लाउज़ क्या है कट करने वाले हैं और स्टिच करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये इसका बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट आपने देख ही लिया। तो फ्रंट नेक जो है हमने इसमें 7.5 रखी है और नेक की शेप हम वी रखेंगे, जो नीचे तक जाएगी वी शेप। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर हम कपड़ा अटैच कर देंगे, जैसे कि हमारी नेक की जो डीप है वो 7.5 ही रह जाएगी। अब हम बैक साइड की डीप नेक डिसाइड कर लेते हैं कितनी है। तो देखिए हमारा फुल लेंथ कितनी है, 14 है। ठीक है, और हमें जो हुक्काई की पट्टी रखनी है वो 3 इंच की रखनी है। पीछे जो हुक्काई की पट्टी हमें रखनी है वो 3 इंच की रखनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 इंच में 1 ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमारी बैक ब्लाउज की फुल लेंथ कितनी है, 10 इंच है। 14 इंच है, उसमें से हम 4 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, फुल लेंथ में से हमें जितनी हमें अपनी हुक्काई की पट्टी रखनी है उसे लेस कर देना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारे नेक की नेक डीप मिल जाएगा, तो हमें 10 मिल गया। यहाँ पर नेक शेप जो होने वाली है वो होने वाली है वी लीफ शेप। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या हो जाएगा, ये फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट हमने क्या कर लिए, तैयार कर लिए हैं। हमें इसमें रेडी शोल्डर जो रखना है वो 3 इंच का रखना है। तो इसके हम इसमें क्या देते हैं, रेडी शोल्डर चार्ट देख लेते हैं। तो रेडी शोल्डर चार्ट, तो देखिए हमने यहाँ पर 3 इंच वाला रेडी शोल्डर चार्ट ले लिया। इसके अकॉर्डिंग हम क्या देख लेंगे, अपना रेडी शोल्डर चार्ट देख लेंगे। तो हमारी जो फ्रंट नेक है, देखिए फ्रंट नेक कितनी है, 7.5 डीप है और वी शेप कौन सी है, वी शेप है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। तो देखिए हमारे वी शेप कहाँ है, ये रही वी शेप। ठीक है, और हमारी नेक डिप कितनी है, 7 इंच 7.5। तो वो किस में आएगी, इसमें आएगी। तो हमें क्या मिलेगा, -1.25। ठीक है, हमें मिला -1.25। तो देखिए यहाँ पे हमारा फ्रंट का मिल गया। इसी तरीके से हम बैक पार्ट का देख लेते हैं। तो बैक पार्ट की हमारी नेक डीप कितनी है, 10 इंच। ठीक है, और नेक शेप क्या है, वी लीफ शेप। तो वी लीफ शेप यहाँ पर है। ठीक है, ये रही वी लीफ शेप। और नेक डीप कितनी है, नेक डीप है हमारी 10 इंच। तो 10 इसके अंदर आएगी। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगी। तो हमारे क्या मिलेगा हमें, हम देखिए वी लीफ शेप नेक की शेप है और ये हमारी नेक डीप है। तो हमें मिलेगा -2.75। तो हमें -2.75 बैक पार्ट के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेडी शोल्डर चार्ट देखने के बाद हमारे यहाँ पर शोल्डर डिसाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखिए हमारा फुल शोल्डर कितना है, 14 है। उसमें से हम 1.25 लेस करेंगे तो 2 मिल जाएगा हमें। ठीक है, और हम यहाँ पर अपना क्या करेंगे, फुल शोल्डर में से 2.75 लेस करेंगे तो हमें 5.6 मिल जाएगा। ये बैक और फ्रंट दोनों पार्ट के लिए हमें क्या हो गया, मिल चुका है। तो देखिए हम यहाँ पर अदर और भी जो है मेजरमेंट कैलकुलेशन है वो भी कर लेते हैं। जैसे चेस्ट लाइन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, चेस्ट अपॉन में 6 + 0.5। देखिए यहाँ पर दोनों नेक जो है वो डीप है, इसलिए हमने 0.5 क्या है, ऐड किया है। यहाँ पर जो मेजरमेंट है मैं आपको स्क्रीन पर दे दूँगी, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा चेस्ट कितनी है, चेस्ट लेंथ भी निकाल लेते हैं। तो चेस्ट लेंथ क्या है, 30, हम 4 से डिवाइड कर देंगे चेस्ट को तो चेस्ट लेंथ निकल जाएगी। इसी तरीके से हम वेस्ट निकाल लेते हैं। वेस्ट को भी हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है और वेस्ट भी निकल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, अब इसकी मार्किंग करना देख लेते हैं। तो देखिए हम मार्किंग कैसे क्या करेंगे, पहले बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। ठीक है, बैक पार्ट की मार्किंग करने के लिए हमने क्या शोल्डर निकाला था 5.6। ठीक है, रेड शोल्डर चार्ट देख के हमने कैलकुलेशन करी थी। ठीक है, आर्म होल के लिए तो क्या आया था, हमारा 5.6 आया था। तो हम 5.6 का ही ऊपर क्या करेंगे, निशान लगाएंगे शोल्डर का। ठीक है, यहाँ मैं फुल शोल्डर का निशान ना लगाकर मैं डायरेक्ट जो हमने कैलकुलेट किया है उसका निशान लगा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5.6 पर एक निशान लगा दिया इस तरीके से। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो फोल्ड साइड है वहाँ से हम 2.5 पर एक निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से हमें 2.5 पर एक निशान लगा लेना है। ठीक है, इस तरीके से पहले हम इसका ड्राफ्ट कट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, लाइनिंग और देखेंगे मैन फैब्रिक का किस तरीके से इसे कट करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से चेस्ट लाइन का निशान लगाना। तो चेस्ट लाइन हमारी कितनी थी, 5.9 इंच। ठीक है, तो चेस्ट लाइन हमारी 5.9 इंच है। तो 5.9 इंच पर हमें निशान लगाना है, जो हमने कैलकुलेट करी थी। कैसे कैलकुलेट करी थी, हमें चेस्ट अपॉन में 6 + 0.5। ठीक है,
तो मैंने वहाँ पे आपको पहले कैलकुलेट करना सिखा दिया है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 5.9 पर एक निशान लगाने के बाद। देखिए मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से चेस्ट लेंथ का भी निशान लगा लेना है। तो चेस्ट लेंथ कैसे निकाली थी हमने, चेस्ट अपॉन में 4, तो कितनी आई थी 8.1। हमारी चेस्ट कितनी है 32.5 है, उसे मैंने 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 8.1 आया। यहाँ पे हमें कुछ भी ऐड ना लेस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे दोनों नेक ही क्या है, डीप है, ठीक है। इसलिए हम इसे सिंपली 4 से डिवाइड करके हम क्या करते हैं, निशान लगा दे रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 2 इंच का क्या ले लिया, मार्जिन ले लिया। 8.1 पर हमने निशान लगाकर 2 इंच का मार्जिन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने ऊपर किस पर कितने पे निशान लगाया था, 5.6 पर, ठीक है। 5.6 पर निशान लगाया था, उतना ही चेस्ट लाइन पर भी हम 5.6 पर एक नीचे निशान लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हमें 5.6 पर नीचे भी निशान लगा लेना। यहाँ से हमें क्या कर लेना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करी है इसका हमें सेंटर निकाल लेना है, ठीक है। तो हम पहले यहाँ से 0.75 पर एक निशान लगा लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे 0.75 पर निशान लगा लिया। ये 0.75 40 साइज़ तक फिक्स है। अगर आपका साइज़ 40 से ऊपर है तो आप यहाँ पर 1 इंच तक बाहर जा सकते हो, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सेंटर भी निकाल लिया, इस लाइन का मैं सेंटर भी निकाल लेती हूँ। जो फॉर्मूलेज मैंने इसमें यूज़ करे हैं वही हर साइज़ के लिए आपको यूज़ करने हैं, और आपको वहाँ और हम आपको बस अपनी मेज़रमेंट पुट करना है इसमें। देखिए यहाँ से हम आप क्या कर लेते हैं, आर्मोल को शेप दे देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आर्मोल को शेप दे दी, ठीक है। आपको फॉर्मूले ये लगाने हैं, बस आपको अपना मेज़रमेंट लेना है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो शोल्डर है हमारा, इसका हम क्या कर लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। तो हम शोल्डर का सेंटर निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे इसका शोल्डर का सेंटर निकाल लिया। शोल्डर का सेंटर निकालने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, फुल लेंथ का निशान लगाए। तो फुल लेंथ हमारी कितनी 15 है, हम यहाँ पर फ्रंट का ही निशान लगाएंगे। तो फिर फ्रंट पार्ट की हमारी फुल लेंथ कितनी है 15 है, तो उस पर हम 1 इंच ऐड करके 16 पर एक नीचे निशान लगाएंगे फुल लेंथ का, ठीक है। इस तरीके से फुल लेंथ का निशान लगाने के बाद हम यहाँ से क्या कर देंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे वेस्ट का निशान लगाना है। तो वेस्ट हमारी कितनी है 24.5, ठीक है। 24.5 है, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6.1 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6.1 पर एक निशान लगाएंगे, ठीक है। हमने वेस्ट को भी सिंपली 4 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 6.1 पे एक निशान लगाना है, और मैं 2 इंच का यहाँ पे क्या करूँगी, मार्जिन दे दूँगी, सिलाई का मार्जिन, ठीक है। ये 6.1 से थोड़ा कम हो गया था, मैंने दूसरा मार्क लगाया है, ठीक है। यहाँ पे 2 इंच का क्या कर दिया, मार्जिन दे दिया, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इससे मार्जिन की लाइन को मार्जिन से, फिटिंग की लाइन को फिटिंग से क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो ये देखिए फिटिंग की लाइन को मैं फिटिंग की लाइन से मिला देती हूँ, और जो मार्जिन का लाइन है, मार्जिन की लाइन को मार्जिन की लाइन से हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे हमने मिला लिया है, ठीक है। अब हमारा जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट की जो है हमारी जो बेसिक मार्किंग है वो हो चुकी है। इसमें नेक रह गया, तो नेक जो है वो हम पहले हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इसकी नेक वगैरह कैसे हमें कट करनी है वो हम देखेंगे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। फ्रंट पार्ट की मार्किंग करने के लिए हमने भी रेड शोल्डर चार्ट देखा था, तो शोल्डर हमारा कितना आया था 6.3 आया था। तो यहाँ पर मैं 6.3 पर एक ऊपर निशान लगाऊंगी। हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की मार्किंग पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ही हमें उसके साइड्स को वो करना पड़ता है, मेज़र करके उसे छाटना पड़ता है। तो इस वजह से हम बाद में उसकी नेक वो करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 6.3 पर एक ऊपर निशान लगा दिया। ऊपर निशान लगाने के बाद यहाँ से फोल्ड साइड से 2.5 पर हम निशान लगाएंगे, ठीक है। ये हम एक एग्जांपल के लिए नेक विड्थ ले लेते हैं बस, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम चेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट लाइन हमारी कितनी है 5.9 है, ठीक है। जैसे हमने बैक साइड में ली थी वैसे ही हमारी चेस्ट लाइन यहाँ पर क्या है 5.9 है। तो 5.9 पर हम एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। 5.9 पर निशान लगाने के बाद यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, चेस्ट लेंथ का निशान लगा लेना है। तो चेस्ट लेंथ हमारी कितनी आई थी 8.1 आई थी, है ना। चेस्ट हमारी कितनी है 32.5 है, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8.1 आएगा। तो हम यहाँ पर 8.1 पर क्या कर लेंगे, एक निशान लगा लेंगे,
और यहाँ पर 2 इंच का हमने क्या दे दिया, मार्जिन दे दिया। ठीक है, 2 इंच का हमें मार्जिन दे देना है। ठीक है, 2 इंच का मार्जिन देने के बाद अब हमें क्या करना है, ऊपर हमें किसने पे निशान लगाया था, 6.3 पर, तो उतने ही चेस्ट लाइन पर, उतने ही का ही निशान हम चेस्ट लाइन पर लगाएंगे 6.3 पर, जैसे कि हमने बैक पार्ट में किया था वैसे ही हमें सेम यहाँ पर करना है। ठीक है, यहाँ पर ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका हम सेंटर निकाल लेते हैं। ये जो है 2 निशान हमने जो लगाए हैं, यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ करेंगे। पहले हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से सेंटर निकाल लेंगे हम इसका। ठीक है, ये देखिए सेंटर निकाल लिया। सेंटर निकालने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, पहले भी कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए हमारा सेंटर भी आ गया। अब सेंटर से मुझे क्या करना है, सेंटर से मुझे अंदर जाना है 0.25 मुझे अंदर आना है सेंटर से। ठीक है, तो मैं 0.25 अंदर आ जाऊँगी। देखिए यहाँ पर इस तरीके से इतना। अब हम क्या करेंगे, ये जो निशान लगाया है हमने 0.25 पर, इससे यहाँ से इस तरीके से ऊपर के पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसे थोड़ा नीचे ही जाने देंगे, डाउन जाने देंगे। ठीक है, जो हमारा 0.5 का निशान है, देखिए ये निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम 0.75 बाहर जाएंगे। मैंने बैक पार्ट में भी बताया था ये 40 साइज़ तक फिक्स है, और अगर आपका 40 से ऊपर साइज़ है तो आप 1 इंच तक भी बाहर जा सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, अपने आर्म होल को शेप दे देंगे। तो हमें अपने आर्म होल को यहाँ से शेप दे लेनी है। ठीक है, देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे रखा है, और इस तरीके से हमें क्या कर लेंगे, इसे शेप दे देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने आर्म होल को भी शेप दे दी है। ठीक है, देखिए हमने आर्म होल को शेप दे दी। अब हमें क्या करना है कि हमें शोल्डर का जो है सेंटर निकाल लेना है। जैसे हमने बैक पार्ट में निकाला था, तो यहाँ पे हम शोल्डर का सेंटर निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे शोल्डर का क्या कर लेना है, सेंटर निकाल लेना है। तो देखिए मैंने शोल्डर का सेंटर निकाल लिया। ठीक है, ये देखिए शोल्डर का सेंटर निकालने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ निशान लगाना है। तो पहले हम किसका निशान लगाएंगे, नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक डीप हमारी कितनी है, 7.5 इंच। 7.5 इंच नेक का हम नॉर्मली ऐसे ही अपनी उसके लिए लगा रहे हैं निशान। ठीक है, मैं बाद में बताऊँगी हमने निशान क्यों लगाया है ना, जब हम कपड़े पर कट करेंगे जब मैं बताऊँगी आपको। आप सिर्फ अभी यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 7.5 पर एक नेक का निशान लगा लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से मेजर टेप को रखेंगे, 7.5 पर नेक डीप का निशान लगा लेंगे। अब हमारा अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट कितना, 9.5 है। उसमें हाफ इंच ऐड करके हम अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट, शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का निशान लगा लेंगे। तो कितना है, 10 इंच पर हम शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का निशान लगा लेंगे। देखिए अब हमारा क्या है, फुल लेंथ हमारी कितनी है, 15 इंच। उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो 16 आएगा। तो हम 16 इंच पर क्या कर देंगे, एक निशान लगा लेंगे नीचे फुल लेंथ का अपना। ठीक है, तो हमें इस तरीके से यहाँ पर फुल लेंथ का निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर हमारे 3 निशान आ गए। ये नेक डीप का है, ये हमारे अपेक्स शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का है, ये फुल लेंथ का है। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है सभी तरफ, चारों तरफ, वो तीनों पॉइंट्स पर। देखिए यहाँ पर भी मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन क्या कर लेती हूँ, ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ नेक से भी। ठीक है, तो ये मैंने तीनों स्ट्रेट लाइन यहाँ से क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट का निशान लगाना है। तो हमारा अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट कितना है, 7 इंच है। 7 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 आएगा। तो हम 3.5 पर एक क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट का निशान लगा लिया। ठीक है, अब हमने क्या करा है, ऊपर जो लगाया 3.5 पर निशान लगाया, तो नीचे हम जो लगाएंगे वो 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ठीक है, तो वेस्ट लाइन पर हमें 3 इंच पर निशान लगा लेना है, हाफ कम करके। ठीक है, हाफ इंच कम करके हमें नीचे वेस्ट लाइन पर निशान लगा लेना है। मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, हर साइज़ के लिए यही रूल्स आपको फॉलो करने हैं, बस आपको अपना साइज़ ले लेना है। ठीक है, आपको अपना मेज़रमेंट इसमें लेना है, और आपको यही रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे टक्स लेंगे। तो हमें टक्स किस तरीके से लेना है, वो हम ये चार्ट देख लेते हैं। तो हमारे 28 to 35 के लिए 2.5 इंच का टक्स है वेस्ट पर, और आर्म होल पर 1.25 का। इसी तरीके से सब साइज़ के लिए हमारे क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पर टक्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, आप राइट डाउन कर सकते हो, मैं इसकी फ़ोटो कम्युनिटी में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो हमें कितना वेस्ट पर टक्स लेना है, 2.5 इंच का, आर्म होल पर 1.25 का टक्स लेना है हमें अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। हमारा जो साइज़ है वो 28 to 35 के बीच में आ रहा है, तो हमें वेस्ट पर 2.5 का लेना है, आर्म होल पर 1.25 का लेना है। तो हमें यहाँ पर कितने का टक्स लेंगे, 2.5 का। ठीक है, तो हमें वेस्ट पर कितने का लेना है, 2.5 का टक्स लेना है। यहाँ पे हम 2.5 पे एक निशान लगा देंगे। इस लाइन को हम जो निशान लगाए 2.5 का, ऊपर से हम अपेक्स पॉइंट से क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो देखिए हमें इसे इस तरीके से यहाँ पे मिला देना है, ये देखिए। ठीक है,
अब हमें क्या लगाना है, यहाँ से हमें अपनी वेस्ट का निशान लगाना है। तो हमारी वेस्ट देखिए हम इस साइड पहले ही 3 इंच का निशान लगा चुके हैं, ठीक है, 3 इंच का निशान लगा चुके हैं। फुल वेस्ट कितनी है हमारी 6.1 है, उसमें से हम 3 इंच के निशान क्या कर चुके हैं, लगा चुके हैं। तो 3 इंच हम उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब कि हम इंची टेप को इस साइड 3 इंच को इस साइड रखते हुए, मतलब 3 इंच को छोड़ते हुए इस साइड छोड़ देंगे, ठीक है। इस पे पॉइंट पर रखेंगे, जहाँ पर 6.1 आ रहा है वहाँ पे हमें एक निशान लगा लेना है। देखिए यहाँ पे हमें निशान लगा लिया इस तरीके से। अब यहाँ से हमें क्या दे देना है, ये हमारी क्या हो गया, फिटिंग की निशान हो गया। यहाँ से हमें 2 इंच का क्या दे देना है, मार्जिन दे देना है। तो ये हमारा 2 इंच का मार्जिन हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिटिंग की लाइन को फिटिंग से और मार्जिन की लाइन को मार्जिन से क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो हम यहाँ पे मिला लेते हैं इस लाइन को। देखिए मैं मार्जिन फिटिंग की लाइन को फिटिंग की लाइन से क्या कर लेती हूँ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पर। और जो मार्जिन की लाइन है, मार्जिन की लाइन को मार्जिन की लाइन से क्या कर लेती हूँ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हम देखते हैं हमें क्या आर्म होल पर टक्स लेना है। तो आर्म होल पर कितना टक्स लेना है, 1.25 का। बेसिकली हम आर्म होल पर जितना हम वेस्ट पर टक्स लेते हैं उसका हाफ हम आर्म होल पर टक्स लेते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से भी इसे याद रख सकते हो। तो हम आर्म होल पर कितना टक्स लेंगे, 1.25 का। तो 1.25 का हम टक्स लेंगे। तो इस तरीके से इंची टेप को रखना है, जहाँ पर 1.25 आएगा हमें एक निशान लगा देना है। अब हमें क्या करना है, 1.25 का हाफ कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। तो जो सेंटर आया है उसको सेंटर को इस तरीके से जो निशान लगाया उस पर रखना है, और हाफ इस साइड और हाफ इस साइड हमें क्या कर देना है, निशान लगा देना है। जब हम उस साइड निशान लगाएंगे तो हाफ इंच नीचे आके डाउन आकर हम हाफ का हम निशान लगाएंगे। अब हम क्या कर देंगे, इन लाइन्स को इससे मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस लाइन को नीचे की साइड क्या कर देना है, मिला देना है। अपेक्स पॉइंट से हमें इन लाइन्स को क्या कर देना है, इन पॉइंट्स को मिला देना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से। तो हमने जो आर्म होल पर टक्स था वो भी हमारा लग चुका है, और जो हमने वेस्ट पर टक्स था वो भी हमारा क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो हमने ये टक्स लगाया है तो इस साइड हम इसका क्या करेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। देखिए हम इसका क्या करते हैं, सेंटर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका सेंटर निकाल लेते हैं हम। ये हमने सेंटर निकाल लिया। जो हमने सेंटर निकाला है उसका भी हम उसका और वेस्ट लाइन से, और जो सेंटर निकाला है उसका हम यहाँ से भी इसका क्या कर लेते हैं, सेंटर निकाल लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर भी इसका सेंटर निकाल लिया। अब सेंटर का और अपेक्स पॉइंट का भी हम क्या कर लेते हैं, एक सेंटर निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमें इसका भी सेंटर निकाल लेना है यहाँ पर। देखिए तो ये हमने क्या कर लिया, सेंटर निकाले, 3 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। तो हमें नीचे वाला जो पॉइंट मिला है वहाँ से हमें हाफ इंच जितना बाहर जाना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हाफ इंच जाके मैं एक निशान लगा लूँगी। अब यहाँ से 0.25 जितना बाहर जाके हमें एक 0.25 पर एक निशान लगा लेना है, ठीक है। इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया। अब हमें क्या करना है, नीचे वाले पॉइंट को हमें इस तरीके से यहाँ पर मिला देना है, ठीक है। अभी जो हाफ इंच गए हैं इस पर 0.25 से मिला देना है, ठीक है। इस तरीके से हमें स्केल को रखना है, यहाँ पर इसे मिला देना है। देखिए अभी ये वाला जो पॉइंट है हमें इसे इस वाले पॉइंट से मिला देना है, ठीक है। तो हमें इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। जो 0.25 हम बाहर गए हैं उस वाले पॉइंट को हम ऊपर वाले पॉइंट से मिला देंगे। ये देखिए इस पॉइंट्स को इस तरीके से मिलाते हुए हमें क्या करना है, यहाँ से हमें एक लाइन जितना अंदर जाना है। एक लाइन जितना अंदर जाते हुए हमें यहाँ पे इसे थोड़ा सा इस तरीके से कर्व शेप दे देना है, और इसी तरीके से जो पॉइंट बन रहे हैं उन्हें हमें थोड़ा राउंड शेप देते हुए इस तरीके से क्या कर देना है, यहाँ पर शेप दे। तो देखिए यहाँ पे मैंने शेप दे दी। हमें यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी पॉइंट नहीं बनने देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से शेप दे देनी है। अब शेप देने के बाद हमें क्या करना है, देखिए हमारा ये वाला जो पॉइंट है इसका भी हमें क्या कर लेना है, सेंटर निकाल लेना है। ये भी टक्स जो है, ये लाइन जो ड्रॉ करी है हम इसका टक्स वो निकाल लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे, ठीक है। सेंटर निकालने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए मैंने निशान लगा लिया। ये हमारा इसका सेंटर आ गया। देखिए सेंटर, इससे पहले हमें क्या करना है, इस लाइन को क्या कर लेना है, पहले मेज़र कर लेना है। ये कितनी है, यह है 6.6 इंच। तो दूसरी वाली लाइन जो है उसे भी हमें 6.6 इंच तक क्या कर लेना है, बढ़ा लेना है। तो देखिए जहाँ पर 6.6 इंच आ रहा है वहाँ पर तक मैं इस लाइन को क्या कर लेती हूँ, बढ़ा लेती हूँ बाहर की साइड, ठीक है। तो ये देखिए हमारा यहाँ तक ये क्या हो गई, ये लाइन बढ़ चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमने सेंटर निकाला था इस लाइन का, अब इस लाइन का जो सेंटर निकाला उस सेंटर का और अपेक्स पॉइंट का भी हमें क्या कर लेना, सेंटर निकाल लेना है इस तरीके से। देखिए यहाँ से इसका भी सेंटर निकाल लिया हमने। ये देखिए अब जो हमने ये सेंटर निकाला है यहाँ से हमें 0.25 क्या करना है, बाहर आना है, ठीक है। तो 0.25 हम बाहर आएंगे। देखिए इस तरीके से 0.25 बाहर आने के बाद यहाँ से हमें इसे इस तरीके से क्या दे देनी है, शेप दे देनी है। देखिए मैं इसकी सहायता से इसे शेप दे देती हूँ। देखिए ऐसे थोड़ी कर्व शेप दे देनी है हमें,
ठीक है, हमें कहीं पर भी कोई भी पॉइंट नहीं बनने देना है। ठीक है, जो हमने पॉइंट्स सेंटर निकाले हैं उन पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें इस तरीके से क्या दे देंगे, शेप दे देंगे, राउंड शेप। बस पॉइंट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये देखिए हमें यहाँ पे कैसे कर्व शेप दे दी। अब कर्व शेप देने के बाद हमें क्या करना है, ये वाला जो लाइन है इसे इस वाले से क्या कर देना है, मिला देना है। तो देखिए इसे हम इस तरीके से इस वाले जो हमारी जो बाहर की साइड लाइन जा रही है उसके साथ क्या कर देना है, मिला देना है। तो देखिए इसे इस तरीके से हम यहाँ पे मिला देंगे। ये देखिए हम इस तरीके से, देखिए हमने इसे मिला दिया यहाँ पर। अब मिलाने के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा क्या हो गया है, ये हमारा प्रिंसेस कट की लाइन हो चुकी है जो मैं डार्क कर रही हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है इसे हमें सेकंड वाले पॉइंट तक, फर्स्ट वाले पॉइंट तक क्या कर देना है, मिला देना है। देखिए जो हम 0.25 बाहर आए थे वहाँ तक इसे मिला देना है। ठीक है, इस तरीके से। अब जो इसे मिलाने के बाद ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है ये जाएगा हमारा किस में चला जाएगा, कटिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कटिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो प्रिंसेस कट का जो वो है तैयार हो चुका है। ये वाली लाइन जो है हमारे प्रिंसेस कट की है और वो जो वाली डार्ट है वो हमारा कटिंग में चला। देखिए ये हमारी क्या हो गई, लाइन हो गई प्रिंसेस कट वाली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से ये हमारा ऊपर का आर्मोल वाला टक्स जो है हमने तैयार कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो नीचे वाला टक्स जो है, ये वाली जो लाइन है इसे क्या कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे। ठीक है, नीचे वाला जो टक्स लिया उसकी लाइन को मेज़र कर लेंगे। ये कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 को इस तरीके से अपेक्स पॉइंट पर रखते हुए इस वाले लाइन, इस वाले कर्व को भी हमें क्या कर लेना है, 6 कर लेना है। इस तरीके से राउंड राउंड हमें अपने इंची टेप को घुमाते हुए जहाँ पर 6 इंच आ रहा है वहाँ पर एक क्या कर लेनी है, निशान लगा लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैं निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पे कितना कट रहा है, ½ इंच इतना कट रहा है। तो हम ऊपर वहाँ पर उस साइड 1 इंच पर क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। ठीक है, ये भी हर साइज़ के लिए फ़िक्स है, सब चीज़ें हर साइज़ के लिए फ़िक्स है, बस आपको अपना मेज़रमेंट पुट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और हमें क्या करना है, इस साइड से हम ½ इंच ऊपर जाएंगे। ठीक है, देखिए ½ इंच ऊपर जाऊँगी मैं यहाँ से, ये भी, और यहाँ से हमें क्या कर देना है, इस तरीके से ये वाली लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट्स है हमारे किस में चले जाएंगे, कटिंग में चले जाएंगे। इसका हमें हमारे स्टिचिंग में कोई भी काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या चले जाएंगे, कटिंग में चले जाएंगे। ठीक है, जब मैं कट करूँगी जब आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये कटिंग में चले जाएंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए हमारा जो बॉडी शेप होती है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, इस तरीके से बॉडी शेप होती है। तो ये जो बॉडी शेप है ये इधर से ऐसे करके ऐसे ऐसे, तो ये वाली जो क्या आती है हमारी, यहाँ लोअर चेस्ट आती है। तो लोअर चेस्ट हमारी कितनी है, 13 है। देखिए हमारी 13 नहीं 12.5 है लोअर चेस्ट। उसमें हम 5 इंच 0.5 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ऊपर स्टिचिंग का। तो हम क्या करेंगे, अपने लोअर चेस्ट का निशान लगाएंगे 13 इंच पर। तो मैं 13 इंच पर अपने लोअर चेस्ट का निशान लगाती हूँ। ठीक है, लोअर चेस्ट है मेरी 12.5 और मैंने उसमें 5 इंच 0.5 ऐड किया है और उसका निशान लगाया। देखिए यहाँ पर एक निशान आया इस तरीके से। ठीक है, ये जो निशान आया है अब हम इसे क्या कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे अपेक्स पॉइंट तक। देखिए इसे मैं इस तरीके से मेज़र कर लेती हूँ अपेक्स पॉइंट तक। यहाँ से ये जितना भी आ रहा है, कितना आ रहा है, ये 3.2 आ रहा है। ठीक है, तो दूसरी साइड भी हम जो लाइन है उस पर भी 3.2 पर हम क्या कर देंगे, निशान लगा देंगे। तो 3.2 पर इस तरीके से रखना है हमें और यहाँ पर इसे 3.2 पर क्या कर देना है, निशान लगा देना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने 3.2 पर निशान लगा दिया। अब यहाँ से हमें बेल्ट का मेज़रमेंट लेना है। तो हमें बेल्ट लेनी है। तो बेल्ट कैसे लेनी है, देखिए पहले हमें ये वाली लाइन मेज़र करते हैं, कितनी आ रही है, 2.6 आ रही है। तो यहाँ पर भी हम 2.6 पर एक निशान लगाएंगे। देखिए इसे दोबारा मेज़र करके दिखाती हूँ मैं, ये देखिए कितनी आ रही है, 2.6। तो इसको हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2.6 पर एक क्या कर देंगे, निशान लगाएंगे इस साइड। ठीक है, और हम यहाँ से भी एक 2.6 पर एक निशान लगाएंगे। ये जो हमने कटिंग का पार्ट रखा है उसे हमें छोड़ देना है, उससे ऊपर ही निशान लगाना है। तो 2.6 पर हम बीच में भी एक साइड निशान लगा लेते हैं। ठीक है, 2.6 जिससे कि हमारी लाइन जो है वो स्ट्रेट आए। देखिए यहाँ से भी 2.6 पर और यहाँ से भी हमें 2.6 पर एक निशान लगा। देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया और यहाँ से कर करेंगे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन। तो देखिए यहाँ से इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाते हुए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन क्या कर लेनी है, हमें ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो जो हमने लोअर चेस्ट का निशान लगाया था उसे हमें इस तरीके से मिला देना है यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, बेल्ट की मार्किंग होगी। यहाँ से हमें क्या करना है, 1 इंच ऊपर जाना है। ठीक है, 1 इंच ऊपर जाना है हमें, यहाँ पर 1 इंच पर एक निशान लगाना है और इसे थोड़ा सा कर्व शेप में शेप दे देनी है। देखिए यहाँ पे 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे इस तरीके से हम यहाँ पे क्या दे देंगे, शेप दे देंगे। तो ये हमारी नीचे की क्या है, बेल्ट पूरी तैयार हो चुकी है। ठीक है, नीचे हमारी बेल्ट, ये हमारी बेल्ट हो गई है 2.5 इंच की। ठीक है, तो बेसिकली बेल्ट इतनी ही होती है। ठीक है, तो हमारी बेल्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें निशान लगाना है
किसका, शोल्डर का। तो शोल्डर में कितना रखना है, रेडी शोल्डर 3 इंच का रखना है, तो 1 इंच ऐड करके 4 इंच पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर निशान लगाएंगे किसका, फुल शोल्डर का। ठीक है, तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। देखिए हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, इस पर भी हम यहाँ से हमें नेक की विड्थ मिल गई, तो नेक की विड्थ हमें कितनी मिली है, 2.2 मिली है, तो नीचे भी हम 2.2 पर एक निशान लगाएंगे। देखिए 2.2 पर हमने निशान लगाया, यहाँ से एक बॉक्स बना लेते हैं हम। ठीक है, ये नॉर्मली हमने ऐसे ही बनाया है। ठीक है, ये जो नेक जो है वो मिलेगी तो नीचे जाकर। ठीक है, तो हमें ये जो नेक की जो रखनी है वो यहाँ तक रखनी है, इस वाले पॉइंट तक। ठीक है, जो हमारी नेक आएगी वो इस वाले पॉइंट तक आएगी। तो हमें इस तरीके से यहाँ पर इससे स्केल को रखते हुए यहाँ पर इस तरीके से वी शेप देते हुए एक नेक शेप ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर नेक शेप दे देनी है अपनी। देखिए इस तरीके से नेक शेप देने के बाद, वी शेप देने के बाद यहाँ से हम थोड़ा अंदर की साइड कर्व शेप देते हुए इसे थोड़ा हम इस तरीके से शेप दे देंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमें इसे शेप दे देनी है, थोड़ी अंदर की साइड से थोड़ी कर्व शेप में, ताकि हमारी थोड़ा ये नीचे से ब्रॉड जो है वो कम हो जाए। इस तरीके से शेप देते हो हमें अब क्या कर लेनी है, इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए हमारे जो फ्रंट पार्ट की जो पूरी मार्किंग है वो हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग देख लेते हैं, इसकी कटिंग कैसे करनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसकी नेक कट कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ से नेक कट कर लूँगी। यहाँ से हम इसकी नेक कट कर लेते हैं। देखिए नेक कट हो गई है। ठीक है, अब नेक कट करने के बाद यहाँ से भी इसके शोल्डर की साइड से भी कट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से शोल्डर की साइड से ही कट कर लेते हैं। तो ये वाला जो डार्ट है ये जो हमारा माइनस हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये वाला डार्ट जो है वो हमारा माइनस हो जाएगा, इसे हम माइनस कर लेते हैं। देखिए इस साइड इस तरीके से। ठीक है, माइनस करते हुए इसे हम नीचे तक लेके आएंगे। ठीक है, अब एक्स पॉइंट से हमें अगर कोई पॉइंट बन रहा है तो उसे कर्व शेप देते हुए हमें थोड़ा राउंड शेप देते हुए ही कट करना है। अब हम इसकी बेल्ट भी नीचे से कट कर लेते हैं पहले। ठीक है, बेल्ट कट कर लेते हैं पहले, पूरी हम बेल्ट ही निकाल लेते हैं इसकी। ठीक है, तो यहाँ से बेल्ट कट कर लेते हैं। बेल्ट कट करने के बाद हमें ऊपर की कटिंग में इजी रहेगा किस तरीके से हमें कट करना है। नीचे से ये वाला पार्ट देखिए मैं कह रही थी ये हमारा कटिंग में चला जाएगा, तो इसका हमें कोई वो नहीं है, यूज़ नहीं है। हम इस तरीके से इसे कट कर लेंगे। ठीक है, इसे हम कट करके निकाल देते हैं इस पार्ट को। देखिए ये निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरी बेल्ट को क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। इस साइड से भी ऊपर से भी हम कट कर लेंगे इसे। तो हमें बेल्ट को इसी तरीके से जैसे हमने निशान लगाया वैसे ही क्या कर लेना है, कट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैंने बेल्ट निकाल ली है। बेल्ट निकालने के बाद हमें क्या करना है कि देखिए मैं इसका एक्स्ट्रा इस साइड से भी निकाल देती हूँ। हमें ये जो डार्ट है ये माइनस कर लेना है। ठीक है, बेल्ट निकालने के बाद हमें ये डार्ट माइनस कर लेना है। तो ये देखिए मैं यहाँ से इसे इस तरीके से कट कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कट कर दिया और यहाँ से मैं थोड़ा सा मार्जिन छोड़ूंगी 0.25 का, ताकि जब मैं इसे पेस्ट करूँ तो मैं इसके ऊपर इसे पेस्ट कर सकूँ, इसे आसानी से डार्ट को कट कर माइनस कर सकूँ। ठीक है, तो इस पर इस तरीके से हमें इसे पेस्ट कर देंगे। देखिए मैं इसे पेस्ट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसे पेस्ट कर लिया, तो हमारी ये जो है बेल्ट हो चुकी है। ठीक है, ये वाली हमारी बेल्ट क्या हो चुकी है, यहाँ पर तैयार हो चुकी है नीचे की। ठीक है, तो हमें इसे कपड़े पर कट करते टाइम देखेंगे किस तरीके से कट करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका ये वाला पार्ट भी क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो ये नीचे का डार्ट भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा पार्ट कट हो गया। अब हमारा पेंसिल कट वाला पार्ट है तो इसे भी हम कट कर देखिए। इसे कट करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने अपना न्यू आर्मोल ड्रॉ नहीं करा तो हम पहले न्यू आर्मोल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, ये हम भूल गए थे, हम यहाँ पे से आर्मोल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हाफ इंच में यहाँ से डाउन जाऊँगी और यहाँ से हाफ इंच में यहाँ से नीचे डाउन जाऊँगी। निशान लगाने के बाद हमें क्या कर लेना है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए तो मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, स्केल को हमें इस तरीके से रखना है, स्ट्रेट हमें इस तरीके से रखना है कि ये जो गैप है हमारा फिटिंग लाइन का और स्केल का वो बराबर रहे। हमें यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हमें अपने न्यू आर्मोल को क्या दे देनी है, शेप दे देनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको काफ़ी और भी वीडियोज़ में बताई हैं आप। ठीक है, तो ये अब हम क्या कर लेंगे, इसका कट कर लेंगे। तो ठीक है, इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, कटिंग करते हुए टाइम हमें ये ध्यान रखना है कहीं भी पॉइंट बन रहा है तो हमें उस पॉइंट को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, निकाल देना है कट करके। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट की जो है कटिंग हो चुकी है पूरी। यहाँ से हमें न्यू आर्मोल को कट कर लेना है। देखिए यहाँ से हम न्यू आर्मोल को भी कट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी हम इसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं।
ठीक है। तो ये जो हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग जो है हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट को देख लेते हैं। बैक पार्ट को हमें किस तरीके से कट करना है। ये देखिए, ये हमारे इस तरीके से फ्रंट पार्ट क्या है, ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये अटैच हो जाएगा और नीचे हमारी क्या हो जाएगी, बेल्ट अटैच हो जाएगी इसमें। ये रही हमारी बेल्ट, ये हमारी बेल्ट अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो ये फ्रंट पार्ट कट हो गया। हम बैक पार्ट को देखते हैं किस तरीके से कट करना है और उसमें नेक को किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये फ्रंट पार्ट ले लेते हैं, ये वाला साइड पार्ट, और इसकी बेल्ट भी ले लेते हैं। ठीक है, तो इस बेल्ट को इस तरीके से रखते हुए हम इसमें जॉइंट करते हुए हमें ऊपर तक इसे लेना है। तो ऊपर से जो शोल्डर जितना डाउन जा रहा है उसे हमें डाउन जाने देना है। हमें ये बेल्ट को इससे बिल्कुल चिपका कर लेना है, अच्छे से जॉइन करके। ठीक है, इस तरीके से ले लेना है हमें। मार्जिन की लाइन मार्जिन से मिलनी चाहिए, फिटिंग की लाइन फिटिंग से मिलनी चाहिए, और जो हमारा शोल्डर है जितना डाउन जाना है उसे डाउन जाने देना है। ठीक है, इस तरीके से। और बेल्ट से नीचे जितना भी एक्स्ट्रा हमारा बैक पार्ट बच रहा है उस पर हमें निशान लगा लेना है इस तरीके से। देखिए, यहाँ तक ये निशान लगा लिया। ठीक है, तो हमने इसलिए इसकी क्या नहीं करी थी, नेक की मार्किंग नहीं करी थी। अब हम इसकी नेक की मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ से 1 इंच आ रहा है तो हम तो देखिए यहाँ पर हम कितने का निशान लगाएंगे, 1.25। वहाँ पर 1 का है तो यहाँ पर 1.25 पर निशान लगाएंगे। अब ये वाली लाइन जितनी हमारी तिरछी जा रही है इसे हम तिरछा जाने देना है, और ये वाली लाइन को हमें स्ट्रेट ही रखना है। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये जो नीचे का पार्ट आया है ये हमारा कटिंग में चला जाएगा। ठीक है, अगर हम इससे पहले ही हम अपनी नेक ड्रॉ कर लेते तो हमारे जो नेक की जो पट्टी थी, हुक्काई की पट्टी, वो छोटी रह जाती, इसलिए हमने इसकी नेक की ड्रॉ नहीं करा था। अब हम इससे ऊपर अपनी नेक की ड्रॉ कर लेंगे हुक्काई की पट्टी का मार्जिन मेज़रमेंट निशान लगाते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हम हुक्काई की पट्टी कितनी लेनी है, 3 इंच की लेनी है। 3 इंच की लेनी है, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे हम मार्जिन का। ठीक है, तो 4 इंच आएगा। 4 इंच का हम यहाँ से अब निशान लगाएंगे। ठीक है, तो 4 इंच का हमें यहाँ से निशान लगा लेना है। देखिए, मैं निशान लगा लिया। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, नेक डीप मिल गया, बैक साइड का नेक डीप मिल गया हमें। ठीक है, अब हमें देखिए हमें क्या करना है, शोल्डर का क्या करना है, कितना रखना है हमें रेडी शोल्डर 3 इंच, तो उसमें 1 इंच ऐड करना है, 4 आएगा। तो 4 इंच पर हमें क्या कर लेना है, निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें नेक डीप मिल जाएगा, नेक विड्थ मिल जाएगी। नेक विड्थ मिल गई। नेक विड्थ कितनी मिली है हमने यहाँ पर, 1.75 मिली है। ठीक है, तो नीचे हम ऊपर हमें 1.75 मिली है, तो नीचे हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। मैं नीचे जो है वो थोड़ा चौड़ा ही रख रही हूँ नेक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक चौड़े 2 पर निशान लगाया। यहाँ से मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर लूँगी जिससे हम अपने नेक को की शेप को ड्रॉ कर सकें। तो देखिए, यहाँ से मैंने एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से इस वाली लाइन को भी ऊपर से मिला देना है। ठीक है, इस तरीके से हमें मिला लेना है। ठीक है, तो अब जो हमारी बैक नेक की जो हमने क्या रखी थी, पहले हमें क्या करना है, नीचे से 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है। देखिए, नीचे से 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे ऊपर। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हम 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। तो 2.5 इंच पर मैं यहाँ पे एक निशान लगा लेती हूँ इस तरीके से। देखिए, मैंने निशान लगा लिया। यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन क्या कर लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, नेक शेप दे देंगे। तो नेक शेप हमारी क्या थी, वी लीफ शेप थी, तो हमने यहाँ पे वी लीफ शेप ऊपर की साइड में वी लीफ शेप नेक शेप दे दी है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर वी लीफ शेप नेक की शेप को ड्रॉ कर लेना है। और नीचे हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट से हमें इस स्केल को इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर क्या कर लेनी है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो ये जो हमारी बैक पार्ट की नेक है वो हमने क्या कर ली है, ड्रॉ कर ली है। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की भी मार्किंग क्या हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, इसके क्या कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। तो भैया देखिए, हम यहाँ से नेक कट कर लेते हैं। हम इसकी पूरी, तो देखिए यहाँ से हम इसकी ये वाली यहाँ से भी ये कट कर लेते हैं, ये पार्ट हमारा भी कट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये निकाल देंगे हम। और ये जो नीचे हमने निशान लगाया था ये भी हमारा कटिंग में चला जाएगा, ये पार्ट भी। ठीक है, ये देखिए हमारा कटिंग में चला गया। अब हम यहाँ से अपने मार्जिन वाली लाइन को कट करते हुए अपने आर्म होल को क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ से अपने मार्जिन वाली लाइन को कट कर लिया। अब यहाँ से करेंगे क्या करेंगे, आर्म होल को थोड़े से इस तरीके से शेप दे देंगे। और शेप देने के बाद यहाँ से हम अपने आर्म होल को भी कट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने बैक पार्ट की भी पूरी कटिंग कर ली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा वीडियो चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो सके। ठीक है, और अगली वीडियो में से सीखेंगे कि किस तरीके से लाइनिंग पर कट करना है और मेन फैब्रिक पर कट करना है और इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। ठीक है, बाय बाय।